अपने मन पर हमें जीत मिली, जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो बाबा, तुम प्यार के सागर हो। ओम शांति। दैवीय गुण धारण कर अपना जीवन बनाने वाले, आज्ञाकारी, सदा अपार खुशी में रहने वाले सतयुगी वारिसों को गॉडली मॉर्निंग। बाबा, तुम प्यार के सागर हो। इतना प्यार हमें कोई कर नहीं सकता। है ऐसा अनुभव सभी का? अनुभव किया है और कंपेयर भी कर लिया सभी के प्यार से, तभी तो आज यहाँ बैठे हैं ना। आज हम जानेंगे सच्चे बाप से सच्ची मोहब्बत के फायदे, सदा खुश रहने की युक्तियाँ, सच्ची शांति अनुभव करने का राज, रूहानी ज्ञान के गुप्त अक्षर, आत्मा परमात्मा का भेद, रूहानी यात्रा के टिप्स, कर्म करते भी अथक रहने के नुस्खे, भक्ति मार्ग की मान्यताओं का यथार्थ अर्थ, अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी, आंसुओं की टंकी को सुखाने की विधि और जिसकी सभी को ज़रूरत है टेंशन दूर करने के उपाय, आदि आदि। आज तारीख है 9 दिसंबर 2023। सुनते हैं नवनिधि प्रदाता के अनमोल मधुर बोल। मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। एक बाप के साथ, निराकार बाप के साथ, बेहद के बाप के साथ सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार हो तो बाबा अपने साथ हमें घर लेकर जाएंगे। बाबा आए हैं, जाना तो सभी को है, लेकिन एक है बाबा के साथ शिव साजन की सजनी बनकर साथ में जाना, एक है बारात में जाना पीछे। लूले लंगड़े दिखाइए ना भक्ति में शिव की बारात, कैसे जाना है? सजा खा के जाना है या योग बल से अपने विकर्म विनाश करके और बाबा के पलकों में बैठ कर जाना है? नैनों में समा के जाना है, इज्जत के साथ जाना है। कोई घसीट के ले जाए ऐसे तो नहीं जाना है ना हमें। तो कैसे क्या करना पड़ेगा इसके लिए बाबा आज बताते हैं कि बाबा के साथ हमारी सच्ची मोहब्बत हो तो बाबा हमें अपने साथ घर ले जाएंगे और सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। लेकिन मोहब्बत कैसी हो? सच्ची। मुख से बाबा बाबा कह रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि कहीं और लगी हुई है, कोई और समाया है, किसी देहधारी की याद है, किसी पदार्थ में आसक्ति है, तो कहा जाएगा कि सच्ची मोहब्बत है? नहीं। नर्क की वस्तुओं से दिल लगाएंगे तो यहीं पे घूमते रहेंगे, कैसे बनेंगे स्वर्ग के मालिक? इसलिए बाबा कहते कि सच्ची मोहब्बत। मेरा तो एक शिव बाबा
दूसरा न कोई, एक से, एक के लिए और एक में। एक को याद करने से ही हमारे सारे पाप भस्म होंगे और हम बनेंगे स्वर्ग के मालिक। प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? क्या करें कि हम सदा खुश रहें? उत्तर में बाबा कहते, खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूरिहान करना आता हो। अपने आप से बातें। अब मुख से बोल के तो अपने आप से बातें करना नहीं है। कैसे करना है अपने आप से रूरिहान? मन में अजपा जाप चलता रहे, बुद्धि में एक बाबा रहे और बाबा की सिखाई बातें, ज्ञान का मनन चिंतन, ये होता है अपने आप से रूरिहान करना। बाबा कहते, किसी भी चीज में आसक्ति न हो, 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रहेंगे। माना बाबा जो हमें ज्ञान के पॉइंट समझाते हैं, उस एक एक पॉइंट का धारणा स्वरूप बनना, अपने अंदर आत्मसात करना बाबा के दिए हुए ज्ञान को, यही बातें मन में चलती रहें और हम वैसे बन जाए। यह है अपने आप से रूरिहान करना कि क्या चाहिए, पेट को 2 रोटी मिले बस, और किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो। क्योंकि बाबा ने कहा ना, कहीं भी आसक्ति होगी तो माया आ सकती है। इसलिए जब ऐसी अनासक्त वृत्ति हो, बाबा कहते हैं तभी हर्षित रह सकेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। बार बार विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के पॉइंट्स चर्न करने हैं। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। हर काम में बाबा को साथ में रखना है, बाबा की याद में ही सारा काम करना है। बल्कि ये कहें कि बाबा आप ही कर दो। करण करावन हार है ना, हम तो निमित्त हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करो, खाना खाओ, घर का, ऑफिस का, कहीं का भी काम हो, बाबा की याद में ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए, और स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे। हम कौन थे, अभी कहाँ पर हैं, कौन मिला है हमें, कहाँ जाना है, क्या बनेंगे, ये बातें बुद्धि में घूमती रहें तो बहुत खुशी रहेगी। अब तो रह सकते हैं ना सभी खुश। गीत बजा। ओम शांति।
बाबा से जो अब उल्फत है, जो प्यार है, ये तो कोई भी अब दिल से निकाल नहीं सकता। कितने भी कोई चाहे सितम कर ले, लेकिन मोहब्बत और बढ़ती जाएगी। सच्ची मोहब्बत और गहरी होती जाएगी। तो कितने भी सितम हो, सब सहन करना है, शहंशाह बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। मोहब्बत तो ज़माना कभी समझा ही नहीं है ना, तो ये तो रूहानी मोहब्बत है। यह रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती है। बाबा कहते हैं मैं बाप हूँ, तुम बच्चे हो। सब फादर नहीं है, सब परमात्मा नहीं है, एक परमात्मा, बाकी हम सब आत्माएं, उनके बच्चे, आपस में भाई भाई। तो बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। ज़माना, दुनिया, घर के मेंबर्स, संबंधी सब दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन पहले विरोध करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, ताने कसेंगे, लेकिन यदि हम में परिवर्तन आया तो फिर सब स्वीकार भी करेंगे। दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे, वो भी बाप के बच्चे बन जाएंगे। तो बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान यह दो हैं। हरिद्वार जाते, काशी वाराणसी है ना, जाते वहाँ पे, संगम पर भी जाते हैं, प्रयागराज देखो। तो बाबा कहते हैं कि हे पतित पावनी गंगा। बच्चे क्या कहते हैं, भक्त क्या कहते हैं? बाबा वो बता रहे हैं कि हे पतित पावनी गंगा। अब वह गंगा तो सुनती ही नहीं, सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा हमें पावन बना सकती है? हमने देखो क्या किया, गंगा स्नान करके गंगा को ही मैला कर दिया। तो पानी तो पावन नहीं बना सकता है, आत्मा मैली हुई है। तो बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामेकम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं, गंगा तो गारंटी दे न सके। जल, सागर, नदी कोई गारंटी दे सकते हैं कि हम आपको पवित्र बनाएंगे? शरीर भी नहीं पवित्र होता है, आत्मा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन परमात्मा, पतित पावन परमात्मा, वो गारंटी करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें पावन बनाऊंगा। कब हम बनेंगे पावन? जब हम उनको याद करेंगे तब। तो गारंटी है, प्रतिज्ञा है भगवान की, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कंडीशंस अप्लाई, माना बाबा को याद करना है। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं। गंगा और मैली हो गई। देखो कितनी गंगा सफाई अभियान योजनाएं चल रही हैं। तो बाबा कहते हैं फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मेले लगते हैं। उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। आत्मा परमात्मा का संगम, मिलन जब इस संगम युग पर होता है तो परमात्मा से जो ज्ञान गंगा निकलती है, उसमें जब आत्मा डुबकी लगाती है
तो फिर वो पावन बनती है ना। ये बात हमें समझनी है। तो भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं। है हमारी आशिकी एक बाप से? चेक करो अपनी मोहब्बत, अपनी आशिकी। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो उनसे होने वाली प्राप्तियां भी याद आएंगी और बाप का घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं, वाणी से परे रहने का धाम, स्थान। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। यहाँ जो आत्माएं आ गई उनका पुनर्जन्म भी होता है और ऊपर से नई आत्माएं भी आती हैं। तो कैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, देख रहे हैं ना। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। अपने देश, अपने घर लौट के आओ तो कितनी खुशी होती है। तो जहाँ जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम माना भारत में ले चलो। अच्छा, समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। डेड बॉडीज भी लाई जाती है ना। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नहीं भी ला पाते हैं तो देखो राख लाते हैं, हिमालय पर, गंगा पर, सब जगह छिड़कते हैं, डालते हैं। तो समझते हैं कि भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वह कितना भी मान दे, पुरानी तो जरूर होनी है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, बाप का पता नहीं है। हम भारतवासी, पूरी दुनिया देखो कितनी तकलीफ में है, दुख दर्द में है। क्यों? क्योंकि अपने बाप का पता ही नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो। तो हमें बाप का पता है, हमें प्राप्ति हो रही है, तो हमें तो अब कोई दुख तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। सबको स्वर्ग चाहिए लेकिन स्वर्गवासी नहीं बनना है। कैसे बनाएंगे? बाबा का परिचय देना है, ज्ञान समझाना है, अपनी प्राप्तियों से, अपने चाल चलन से, व्यवहार से दिखाना है कि हमें क्या मिला है। हम कौन से स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभव शेयर करेंगे, उनको भी टचिंग होगी, तब तो वो आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाने की दिल होती है तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म एकदम श्रेष्ठ होने चाहिए। बाबा कहते हैं किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारने चाहते हो क्या? तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। यदि हमारे चाल चलन में ही नहीं दिखाई देगा और हम सिर्फ बोलेंगे कि हम स्वर्गवासी बन रहे हैं तो कहेंगे आपको आपका स्वर्ग मुबारक। हम अपने कलयुगी स्वर्ग में ही ठीक हैं। तो हमें सतयुगी स्वर्ग का, उससे भी श्रेष्ठ संगम युगी स्वर्ग का अनुभव करना है और फिर हमारे चाल चलन व्यवहार से वो दिखाई देना चाहिए अनुभव। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हो। क्या हमारी सदा देही अभिमानी स्थिति है? यदि सदा हम देही अभिमानी स्थिति में हैं, मना बाप की याद में हैं, तो हमारे से ऐसी सेवा होगी
कि सभी आत्माएं इस तरफ खींच के चली आएंगी। तो अपनी अवस्था हमें ऐसी बनानी है, देही अभिमानी। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे? तो झट कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले। पहले दीदी लोग जब नए नए बच्चों को बाबा से मिलाने लेकर जाती थी ना, तो ट्रेन में ये क्वेश्चन उनको रटाती थी कि बाबा ज़रूर पूछेंगे ये प्रश्न कि पहले कभी मिले हो, जो पहली बार भी जाते थे मिलने। तो यही जवाब देना कि 5000 वर्ष पहले मिले थे। जो ऐसा जवाब नहीं देते थे ना, तो बाबा कह देते थे फेल, समझाने वाली ब्राह्मणी भी फेल। तो झट कहते कि बाबा हाँ 5000 वर्ष पहले, यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर न सके। कोई सुन भी ले कि 5000 वर्ष पहले मिले थे तो उनको ये बातें ही समझ में नहीं आएगी ना। तो ये देखो कोड वर्ड है। बाबा कहते कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। भल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु यह बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था यह कह न सके। स्वांग तो बहुत रच सकते हैं, लेकिन ज्ञान कहाँ से लाएंगे? तो तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे। ये 5000 साल का पॉइंट ऐसा है कि ये पॉइंट से कई लोग ये ज्ञान छोड़कर चले भी जाते हैं, कोर्स करना ही छोड़ देते हैं कि ये बात हमें नहीं समझ में आई कि ये साइकिल 5000 साल का है। तो बाबा कहते हैं कि तुम कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। यह आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। यह भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर 100 देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। हम कहें तो बिगड़ पड़ेंगे, वो खुद मंदिरों में जाकर कहते हैं तो वो ठीक है। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगम वासी हैं। हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ, बाबा के घर। सब तैयार है जाने के लिए? यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा, बाबा की याद में रहना है। समझते हो यह शरीर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक यात्रा चालू है। जब तक सांस चल रही है श्वासोश्वास बाप की याद रहे। कर्म भी तो करना है। सांस चल रही है, यात्रा चालू है, याद कर रहे हैं तो कर्म भी तो करना है। भल खाओ पियो, खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। तो खाते पीते पकाते खेलते कूदते सब काम करते बाबा को साथ रख सकते हैं। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। जब टाइम मिलता है, कर्म नहीं है, तब हम अशरीरी हो सकते हैं। बहुत कमाई है। ट्रेन में सफ़र करते हो उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परम धाम से हमको लेने लिए आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दूसरे को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठें, पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। हम इतने फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक दूसरे को बाबा की याद दिला सकते हैं, पॉइंट सुना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी न किसी तरह से। क्या कहना है? हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो। उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। कौन से? बाबा दाई और बाई आंख की बात करते हैं? नहीं, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि ये दो आंखें हैं। मतलब मन कहाँ हो?
मुक्ति, मन मना भव, और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति माना हमारा वर्षा, स्वर्ग। तो बुद्धि वहां लगी रहे। मन में मन मना भाव और बुद्धि में मध्याजी भाव, वर्षा, स्वर्ग, जीवन मुक्ति। तो स्वर्ग यहाँ था, अभी नहीं है, अब तो नर्क है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फूल जैसा बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। पटरानी जो महाराजा के साथ में उसके साथ पट पर बैठती है, सिंहासन पर बैठती है। तो बाबा हमें विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं खद्दर की रानी नहीं बनना। खद्दर की रानी, एक होता है मलमल का कपड़ा, रेशम का, मखमली, सॉफ्ट, और एक होता है खादी का, खद्दर, बोरा जैसा होता है ना, जूट का खद्दर, मोटा, खादी, रफ कॉटन। तो वैसा तो नहीं बनना है, हमें तो ऊंच पद चाहिए, पटरानी बनना है, महारानी बनना है। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थी, रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, भक्ति में कितने जप तप किए, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सके। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता नहीं पड़ता है। वास्तव में 7 रोज का क्या अर्थ है सो तुम अभी जानते हो। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। 7 रोज का क्या अर्थ है, बाबा कहते तुम अभी जानते हो। ये 7 रोज की भट्टी, जीवन के 168 घंटे यदि हम दे दें तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। 7 रोज भी अच्छे से ज्ञान समझ लें तो पूरा पुराना किचड़ा दुख सब खत्म हो जाता है। तो 7 रोज की कितनी वैल्यू है। भक्ति में भी कितने कितने दिन व्रत उपवास नियम करते हैं जब तक ना। तो बाबा कहते हैं 7 रोज ये कर लो। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है, बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे, बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रखकर तुम कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है। अपने पुराने जीवन से कंपेयर कर सकते हैं। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, हर चीज बाबा से पूछ कर करो। बाबा राय देते रहेंगे। भल तुम अपना धंधाधोरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे या बहुत धंधे में घुस गए हैं तो राय देंगे। क्या देते हैं बाबा राय, क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे, पेट तो 1-2 रोटी मांगता है, आजकल तो रोटी भी नहीं खाते हैं। और जितना कमाते हैं अपने नाम से बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं, क्या साथ में लेकर जाते हैं या फिर यहीं पे क्या उसको पूरा खुद भोग लेते हैं, सोचना है। तो बाबा कहते हैं उनसे गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते हैं। 1-2 रोटी ही खाते हैं ना, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो। रोटी का साइज तो हर घर में लगभग एक जैसा ही होता है, गेहूं की क्वालिटी अलग हो सकती है। बाबा कहते हैं साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर भी रोगी बनते हैं। ऑर्गेनिक खाकर भी देखो कितने रोग हैं, तन के रोग, मन के रोग, सभी रोगी हैं। तो बाबा कहते हैं भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या हैं, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। आप कितने भी मखमली गद्दे खरीद लो, नींद खरीद सकते हैं। और गरीब देखो जो मेहनत करता है वो कितने ट्रैफिक में भी खुली सड़कों पर ठेलों पर आराम से खर्राटे मार के सोता है। और साहूकार एसी में सोने के बाद में भी, इतनी गोलियां लेने के बाद भी नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं।
इसका ये मतलब नहीं है कि कमाई नहीं करें या सुख सुविधा है तो उसको नहीं भोगें, लेकिन समझना है कि सच्ची कमाई क्या है, साथ क्या जाएगा, खुद के लिए क्या कमा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या हैं, कितना काम करते हैं। अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। अपनी कुटिया में रहेंगे ना तो ही खुश रह सकते हैं। कौन सी कुटिया में? भ्रिकुटी की कुटिया में। मैं आत्मा अपनी भ्रिकुटी रूपी कुटिया में हूँ। जब ये याद रहेगा, ये स्थिति बनेगी, तब ही हम खुश रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस कुटिया में रहते हम खुशी के सागर से, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। कितना चाहिए? कितने जीरो बढ़ाएंगे? हाँ, जीरो बन जाए ना तो बस खुश रहेंगे। मैं आत्मा बिंदी। बैंक बैलेंस में भी बहुत ज़्यादा जीरो की ज़रूरत नहीं है और जीवन में भी बहुत ज़्यादा डॉट 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 टू बी कंटिन्यूड उसकी ज़रूरत नहीं है। डॉट। आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। बाबा कहते हैं सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। तुम हो रूहानी बच्चे, परम पिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। अपने इस माशूक के लिए आशिकी बढ़ानी है। बेइंतहा आशिकी होनी चाहिए, सच्ची आशिकी। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और जिसको याद करते हो उनसे जाय मिलेंगे। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो, यह हो। बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्णपुरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आया हुआ है। जरूर आए हैं, तब तो मंदिर यादगार बना है ना। इतने चित्र हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, शिवलिंग है, माना आए हैं तभी तो यादगार बना ना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना। परंतु वह भारत में कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते। श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगम पूरे भारत में। श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, पहला मंदिर। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं। शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं, रहता है श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मैं महलों में रहता ही नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया है। जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया है। यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है। तो वह खुद कितने साहूकार होंगे, खुद कितने न साहूकार होंगे। जिन्होंने मंदिर में इतने पैसे लगाए तो उनके पास कितना धन होगा। और द्वापर से मंदिर बनाना चालू किया तो द्वापर में इतना धन, तो सोचो सतयुग त्रेता में कितना धन होगा। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बाबूरी नाथ में शिव का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूँ, तभी कोई पहचान नहीं रहे भगवान को। देखो तुम्हारा भी नाम बाला होना है। साकार मुरली है ये, देखो अब कितना नाम निकल के आ रहा है ना। तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर हैं, कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। राजा विक्रमादित्य, ब्रह्मा बाबा की आत्मा है ना, तो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूँ,
कोई को पता नहीं। तुम जान गए हो फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे। मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना, हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। अब पता चल गया ना, ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण की आत्मा, फिर वही राजा विक्रमादित्य तो अपने जन्मों को जान गए। तो बैठ के सोचेंगे, ख्याल आता है मन में कि देखो हम पुजारी बनेंगे, मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बाबा ने हमें जो हमारी कहानी सुनाई है, यदि हम उसमें रमण करें, उसको याद करें, तो ये दुनियावी बातें तो बुद्धि से निकल ही जाएंगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए तो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रूह रिहान करो, खुद से भी और जो आसपास हैं सबसे इस तरह की बातें करनी है, ज्ञान के पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्मयोगी भी हो। भल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। स्वदर्शन, खुद का दर्शन करे आत्मा की पूरे कल्प में मैं कब क्या थी। तुम तीनों लोकों को जानने वाले हो। ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है, तो अब ये नेत्र बंद नहीं करना है, इसी नेत्र से देखना है सबको। हाँ, स्थूल नेत्रों से तो बहुत देखा, उसको अब आराम देना है। यह चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो। तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ। तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। बाबा तो पूरा वर्षा लेकर आए हैं, हम कितना ले सकते हैं? हमारी झोली छोटी तो नहीं है। संतुष्ट आत्मा है हम, ज्यादा नहीं चाहिए। लुटेरा बन जाना है, लूट लो बाबा को, भोला भंडारी है। बाबा कहते हैं तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही पद मिलेगा। जितना करेगा उतना पाएगा, जो करेगा वो पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है। बाप से राय लेते रहना है। दूसरा, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान है, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। बाबा समझाते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा बोला, दुखी हो गए इसलिए रोते हैं। लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उन्होंने दुख दिया तो आपने लिया क्यों? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, रोना बंद। आंखों से आंसू निकाल लें ना तो सिर्फ बाबा की याद में प्रेम के आंसू निकले, मोती झरना चाहिए।
दुख में रोना नहीं है कभी भी कि किसी देहधारी ने कुछ दुख दिया, बोला और हम दुखी होके रो रहे हैं। रोना बंद। न आँखों का रोना, न मन का रोना। आँख से नहीं भी रोए तो फिर कितना वर्णन करते हैं, कितनी बुराई करते हैं, बातें फैलाते हैं। बाबा कहते हैं न मन का रोना, न आँखों का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं उसको फिर? मोती। तो आंखों से मोती झरना चाहिए परमात्मा प्रेम में। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। खुद को शक्तिशाली बनाना है। योग से शक्ति मिलती है। जितनी शक्ति आएगी, सहन शक्ति बढ़ेगी। कोई कुछ भी बोले, कैसी भी परिस्थिति हो, हम सब कुछ सहन कर लेंगे। आंखों का रोना, मन का रोना सब खत्म हो जाएगा। आंसुओं की टंकी सूख जाएगी, फिर नल टपकेगा नहीं। अभी क्या है, टपकता ही रहता है, आंखों से नहीं तो मन से, है ना। तो नल को बंद करने की जरूरत है नहीं, टंकी में आंसू जमा ही ना हो। टंकी कैसे सूखेगी? बाबा ने कहा धूप से। योग की लगन हो, आत्मा बाप की याद में मगन हो, तब समझेंगे हम विघ्नों को खेल। क्यों? क्योंकि इतनी शक्ति आ गई है कि हम हर परिस्थिति, हर विघ्न को खेल समझते हैं। और बाबा कहते हैं ना, खेल खेलने में तो फिर मजा आता है, खुशी होती है। तो खुद भी सुख का अनुभव करेंगे और सुख स्वरूप बन जाएंगे, सुखदाता बन जाएंगे। तो मास्टर सुखदाता बनना है, मास्टर सुख करता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाना है, रोना प्रूफ बनना है। मैं रोना प्रूफ आत्मा हूँ। आज का स्वमान ले लें। स्लोगन है, साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, अपना पार्ट भी और दूसरे का पार्ट भी। अपने पार्ट पे अटेंशन देना है, दूसरों के पार्ट में इंटरफियर नहीं करना है, जज नहीं करना है, टेंशन से दूर। किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रभाव में आकर टेंशन नहीं लेना है, अपने पार्ट पर अटेंशन देना है। ऐसी प्रैक्टिस हो जाए तो कभी भी टेंशन नहीं होगा। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, सच्ची मोहब्बत, सच्चे बाप से सच्ची मोहब्बत हो। चेक करना है दिल में कितनी सच्चाई सफाई है, सिर्फ एक से मोहब्बत हो। दूसरा, अपने आप से रूरिहान करना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, अपने आप से बातें करनी है तो सदा खुश रहेंगे। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी, पूरे कल्प में खुद का दर्शन करना है। मैं आत्मा कब क्या थी, पांचों रूप, अनादि, आदि, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। और चौथा, रोना प्रूफ। जितना योग करेंगे आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, रोना बंद। और पांचवा, साक्षी, साक्षी होकर खुद का पार्ट बजाना भी है और खुद के पार्ट से भी साक्षी और दूसरों का पार्ट भी साक्षी होकर देखना है। तो नो टेंशन, ओनली अटेंशन। ओम शांति। हमें अपने दिल में बसा
सा हमें बना के हंसी